हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि अक्टूबर माह निकल चुका है, नवंबर माह भी आधा होने वाला है। अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो क्या नवंबर माह में नोटिफिकेशन आ सकता है या नवंबर में भी ऐसे ही निकल जाएगा? अगर नोटिफिकेशन आएगा तो तो लगभग कितनी वैकेंसी आएंगी, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रह सकता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन लेके बहुत सारे लोगों में डाउट है अभी भी, जबकि रेलवे ने पहले बता दिया है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। फिर भी अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको डाउट है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन बाद आपके पास आ रहा हूँ। कुछ ऐसे रीजन्स से मुझे किसी कारण से गांव जाना पड़ा। मेरी माँ की तबीयत थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से मुझे गांव जाना पड़ा, जिस वजह से मैं वीडियो डालने में असमर्थ था। मैं अभी जैसे भी मुझे टाइम मिला, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देख रहा था कि जब बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या वैकेंसी रह सकती है, क्या क्वालिफिकेशन कुछ बदलाव आएगा। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं आज भी। दोस्तों, मैं इन्हीं सब टॉपिक पे लेकर आज बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं अभी आ रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नोटिफिकेशन लेट होने का सबसे मेन रीज़न है जो अभी आपकी 2019 की वैकेंसी चल रही है, इस वैकेंसी का डाटा कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि ये जो 2019 में वैकेंसी है, ये ऑलरेडी 2025 तक की वैकेंसियाँ हैं। जो नोटिफिकेशन आपका 2019 में आया था 1,03,000 वैकेंसियों का ग्रुप डी का, ये वैकेंसी ऑलरेडी 2025 तक की हैं। 2025 के आगे कितनी वैकेंसी खाली होंगी उनका डाटा अभी आरआरबी के पास नहीं है, या उनका डाटा अभी आरआरसी तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों, मैं ये बात पहले बता चुका हूं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो ग्रुप डी के लायक नहीं हैं, यानी जिनकी प्रोफेशनल डिग्री है या बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, एमकॉम किए हैं, एमसीए किए हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और फाइट भी किए हैं। उनका नाम पैनल में आया भी, वो लोग ज्वाइन भी किए हैं और एक महीना सर्विस करके वो लोग जॉब छोड़ के जा चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में जो रेलवे का जो डाटा है पूरा गड़बड़ हो जाता है, पूरा डाटा गड़बड़ है इस समय, इसीलिए वैकेंसियाँ आने में लेट हो रहा है, इसलिए नोटिफिकेशन आने में लेट हो रहा है। दोस्तों, इसमें देखिए, रेलवे है, अभी आपके पास ही अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास ही कोई संस्था खोल दी जाए, उसमें 100 कैंडिडेट्स के लिए आपको बोला 100 कैंडिडेट का चयन करिए, 100 कैंडिडेट का चयन करना है। उन 100 कैंडिडेट्स में 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट आपने पहले निकाली, 50 में 25 ने ज्वाइन किया, 30 ने ज्वाइन किया, 10 दिन करने के बाद फिर छोड़ दिया। फिर आप उनका डाटा पूरा क्लियर करके आप 100 वैकेंसियाँ क्लियर करने में आपको हो सकता है कि 2 से 4 महीने लग जाएँ। तो सोचिए, रेलवे के पास इतनी बड़ी वैकेंसी, यानी 1 लाख वैकेंसी को क्लियर करना है। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, हर जोन से बहुत सारे डिवीज़न से जो रिप्लेसमेंट पैनल है आ रहा है। ग्रुप डी का रिप्लेसमेंट पैनल कितना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा रिप्लेसमेंट पैनल 2018 की वैकेंसी में नहीं आया। रिप्लेसमेंट पैनल आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि कैंडिडेट्स जॉब छोड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से फिर से अपील करता हूँ, ऐसे कैंडिडेट जो प्रोफेशनल डिग्री किए हैं, चाहे बीटेक किए हों, एमटेक किए हों, आप एमकॉम किए हों, एमसीए किए हों, ऐसा अगर आपने कोई भी डिग्री कर रखी है तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई मत किया करिए। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर आप जॉब करिए। आप जॉब भी नहीं करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, एक पोस्ट ख़राब कर देते हैं, एक पोस्ट को क्लियर होने में कितना टाइम लग जाता है, कितनी बच्चों का नुकसान हो जाता है। आपके छोटे भाई हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके पास अच्छी डिग्री नहीं है, उनको ग्रुप डी की ज़रूरत है। उनकी ग्रुप डी की ज़रूरत को ख़त्म मत करिए। आप लोग आपस में इस चीज़ आप अपने अंदर से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए
कि अगर आपने बीटेक कर रखा है, अगर आपने एमटेक कर रखा है, तो क्या आप ग्रुप डी की जॉब करने लायक हैं, या क्या आपके लिए ग्रुप डी की जॉब आपके लिए है। अगर ईमानदारी से आप अपने आप से पूछें तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ग्रुप डी की जॉब आपके लिए नहीं है। आपकी डिग्री प्रोफेशनल है, आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। आप रेलवे में जाइए इंजीनियर, कोई अदर डिपार्टमेंट में जाइए, या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से भी अच्छे आपको पैकेज देते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। ग्रुप डी में क्या है, ग्रुप डी का मतलब क्या है, लेबर। आप बताइए, आप प्रोफेशनल कोर्स करके क्या लेबर की बनेंगे, आप क्या लेबर बनना चाहते हैं। अगर फिर भी आपकी इच्छा कि हाँ हम लेबर बनेंगे, तो बेशक बनिए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप प्लीज़ उस पोस्ट को मत छोड़िए। कम से कम 5 साल तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि 5 साल के बाद अगर छोड़ेंगे तो रेलवे को आसानी से वो डाटा या पोस्ट जो वैकेंट है वो मिल जाएगी। आने वाले जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, उनके लिए वो पोस्ट मिल जाएगी। अगर आप पोस्ट ले लेते हैं और पोस्ट छोड़ देते हैं, तो आपको या आपके द्वारा छोड़ी गई पोस्ट तुरंत क्लियर नहीं होती है, क्योंकि वैकेंसियाँ क्लियर होने में 4 से 5 साल टाइम लग जाता है। इसलिए वो वैकेंसी पूरी क्लियर नहीं हो पाती और वो डाटा फंसा रहता है। इस वजह से जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं उनमें देरी हो जाती है, और रेलवे को या आरआरबी को या आरआरसी को बार बार अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है या जो अपना कैलेंडर है उसको चेंज करना पड़ता है। दोस्तों, इससे आपका भी लॉस होता है, रेलवे का भी लॉस होता है, जो आप छोटे भाई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी लॉस होता है। ऐसे कैंडिडेट जो केवल ग्रुप डी पर ही डिपेंड हैं, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, केवल ग्रुप डी की जॉब ही देख रहे हैं, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एज ओवर हो जाते हैं। उनके बारे में सोचिए, जो बिल्कुल निचले तबके से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको ग्रुप डी की जॉब मिल जाए तो उनका जीवन अच्छा हो जाए, उनके बारे में सोचिए। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ, इस चीज़ को आप कृपया बुरा मत मानिए। जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है तो प्लीज़ कृपा करके आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई मत किया करिए। अगर आप करते हैं तो फिर आप कम से कम 5 साल जॉब करिए। 5 साल जॉब नहीं करते हैं, वैकेंसी फंस जाती है। यही हाल अभी इस समय वैकेंसियों में हो रहा है, इसीलिए ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और अगर नोटिफिकेशन आएगा भी तो चांसेज हैं कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर में आएगा, हो सकता है, चांसेज हैं, कंफर्म नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि डाटा ही नहीं कंफर्म है। जब तक डाटा कंफर्म नहीं होगा दोस्तों, तो वैकेंसी रेलवे कहाँ से दे देगा। जब वैकेंसी का डाटा रेलवे के पास आएगा, जब वैकेंसी का डाटा रेलवे के पास होगा, तभी ना आपको रेलवे वैकेंसी देगा। रेलवे ने बोला है आपको नवंबर में देने के लिए, अक्टूबर में बोला देने के लिए, अक्टूबर में नहीं दे पाया, नवंबर भी शायद ऐसे जा सकता है। हाँ, किसी रीज़न से या रेलवे के पास कुछ वैकेंसियों का डाटा अगर मिल जाता है तो नवंबर लास्ट तक वैकेंसियों का डाटा आ सकता है, वैकेंसियाँ नोटिफिकेशन आ सकता है। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग परेशान मत होइए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो केवल हाई स्कूल और आईटीआई कर रखे हैं, या हाई स्कूल और अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, और वो लोग केवल ग्रुप डी की राह देख रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि नवंबर में, नहीं तो दिसंबर में, चांसेज हैं कि नवंबर में ही मिलेगा, नहीं है तो दिसंबर में 100% मिल सकता है। अगर ये डाटा क्लियर हुआ तो 2019 वाला डाटा क्लियर होता है, काफ़ी हद तक क्लियर हो कर रही रेलवे, कोशिश कर रही है तेज़ी से। इस पर देखिए, हर डिवीज़न से, हर जोन से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स किए जा रहे हैं, डीबी के लिए बुलाए जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट पैनल निकाले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी भी रिप्लेसमेंट पैनल में नहीं जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट पैनल आने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में रेलवे को प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जिनके पास हाई एजुकेशन है, प्रोफेशनल डिग्री है, आप लेबर का फार्म अप्लाई मत करिए। आप अच्छी जगह जाइए, आपके लिए बहुत सारी जगह हैं। रेलवे में अगर जाना है तो रेलवे में ही बीटेक संबंधित वैकेंसी आती हैं, जो जेई वगैरह की, वहाँ पे जाइए। एनटीपीसी में जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छी चांस है, बहुत अच्छे पोस्ट हैं, वो आपके लिए हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये रह गई नोटिफिकेशन की बात। नोटिफिकेशन को एक चीज़ जान लीजिए कि नोटिफिकेशन में देरी हो रही है और नवंबर माह में देरी हो सकती है। इसलिए नोटिफिकेशन आपका या तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आ सकता है। ये एक चांस मैं बता रहा हूँ। मैं जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, या जहाँ तक अगर मैं अपने जोन की बात करूँ, तो मेरे जोन में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने पूछा है। मैं अपने ऑफिस में भी मैंने पता किया, वहाँ
जो मेरा DRM ऑफिस है वहाँ भी पता किया। कुछ क्लर्क हैं, कुछ क्लर्क रहते हैं जिनसे आप की बनती है, वहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत गेस हो जाता है कि क्या चल रहा है भर्तियों में। तो वहाँ किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है दोस्तों अभी इस समय, क्योंकि सबको ये बोल रहा है कि कोई डाटा ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कैसे हम वैकेंसी निकाल दें, क्योंकि डाटा ही कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ना आने वाली वैकेंसी में डाटा कुछ क्लियर है। चांसेस ये बताया कि हो सकता है दिसंबर तक कुछ डाटा हमको मिल जाए, उससे वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। इसलिए नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक मेरे वीडियो जा रहा है, इस चीज़ ध्यान रखिए। आप लोग ग्रुप डी जो तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डी का वेट कर रहे हैं, परेशान मत होइए, आप लोग तैयारी करते रहिए। आपका नोटिफिकेशन में भी नवंबर लास्ट दिसंबर में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट मैं बात करूं क्वालिफिकेशन का, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में रेलवे ने पहले ही बोल दिया था, 2019 की वैकेंसी के बारे में उस टाइम बोल दिया था कि जो भी नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, यानी लेवल 1 की जो वैकेंसी आएंगी, उनमें 10th प्लस ITI रहेगा या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिए, रेलवे इस बार यही चीज़ लागू करेगी, यही चीज़ लागू करेगी, तभी आप लोगों का बेनिफिट है। अगर आपका 10th प्लस ITI है तो जितने भी ITI कैंडिडेट्स हैं जिनको रियल में ग्रुप डी की जॉब की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत अच्छी चांस है। क्योंकि देखिए अगर ऐसा बॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा बॉन्ड नहीं होगा, तो जो हाल अभी 2019 में वैकेंसी चल रहा है वही हाल आने वाली वैकेंसी का भी होगा। मिनिमम योग्यता हाई स्कूल कर देगा, उसमें हाई स्कूल वाला भी आएगा, BSc वाला भी आएगा, MSc वाला भी आएगा, BTech वाला भी आएगा, MTech वाला भी आएगा, MCOM वाला भी आएगा, MCA वाला भी आएगा। तो आप सोचो जो MCA और MTech वाला कैंडिडेट आएगा ग्रुप डी में, वो क्या लेबर काम करेगा? वो करेगा नहीं, वो आएगा सिलेक्शन लेकर के जॉब छोड़ चला जाएगा। अगर रेलवे ऐसा चीज़ निकाल देता है जैसा अभी तक सुनने को मिल रहा है, जैसा अभी तक देखने को मिल रहा है कि हाई स्कूल प्लस ITI या हाई स्कूल प्लस अप्रेंटिसशिप, तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है और ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने से हम लोगों को या जिनको एक्चुअली में ग्रुप डी की जॉब की ज़रूरत है उनको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों हाँ, कुछ पोस्ट आएंगी जो केवल हाई स्कूल पास पे होंगी, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा वैकेंसियाँ उनमें नहीं मिलने वाली, जो मिलेंगी वैकेंसी थोड़ी बहुत वैकेंसी मिलेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो वहाँ पे सब जाएँ, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कितने भी कैंडिडेट जाएंगे, अगर उतना डाटा फंसता भी है तो कोई दिक्कत नहीं। लगभग यानी ये मान लीजिए कि 90% जो वैकेंसियाँ वो हाई स्कूल और ITI या हाई स्कूल और अप्रेंटिसशिप पे आएंगी। बाकी 10% वैकेंसियाँ या 5% वैकेंसी मान लीजिए कि नॉन ITI पे आने वाली। तो उन वैकेंसियों में डाटा अगर फंस भी जाता है किसी रीजन से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि वैकेंसी कितनी आ सकती हैं, तो दोस्तों मैं अभी बताया ना आपको कि रेलवे के पास अभी कोई डाटा ऐसा नहीं है। फिर भी अगर मोटा मोटी देखें, जिस हिसाब से अभी वैकेंसियाँ चल रही हैं, जिस हिसाब से वैकेंसियों में बंदी कैंडिडेट रिजाइन छोड़ रहे हैं, जिस हिसाब से वैकेंसियाँ पोस्ट खाली हैं, उस हिसाब से आपके पास 50,000 प्लस वैकेंसी आना चाहिए। 50,000 प्लस वैकेंसी कंपलसरी आना चाहिए और आशा है कितनी वैकेंसी आएगी ही आएगी, यानी 50,000 के आसपास या 50,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, खास करके ITI वाले। ITI चाहे आपकी 1 साल की हो चाहे 2 साल की हो, आपकी किसी भी ट्रेड की ITI है, आपकी ट्रेड संबंधित जो भी पोस्ट आएगी ग्रुप डी में, वहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और आप अच्छे से अपना फार्म देख पाएंगे। जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं, जिनने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, उनके लिए सबसे अच्छा चांस ये है कि उनको पेट नहीं देना पड़ेगा, यानी जो PET का एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एग्ज़ाम होता है, उनको नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए अच्छी चांस है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, चाहे आपने ITI कर रखी है, तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। आप लोग तैयारी लगे रहिए, आप लोग परेशान मत होइए। अगर कोई भी न्यूज़ आएगी आपके हित के लिए आएगी, कोई आप संबंधित कोई न्यूज़ आएगी, रेलवे संबंधित कोई न्यूज़ आएगी, चाहे आपकी टेक्नीशियन की हो, चाहे आपकी LP की हो, चाहे आपकी ग्रुप डी की हो, अगर कोई वैकेंसी से संबंधित कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो आपके लायक हो, ऑथेंटिक हो, वो जानकारी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सारे लोग इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो, सारे दोस्तों को वीडियो पहुंचा दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
और एक बात, जो भी कैंडिडेट्स अभी टेक्नीशियन अप्लाई किए हैं या ग्रुप डी में सोच रहे हैं, किसी के पास कोई डाउट है, अगर आपने टेक्नीशियन फॉर्म अप्लाई कर रखा है, किसी को कोई डाउट आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना एक इंस्टाग्राम ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़िए सभी लोग, जिससे मैं आप सभी लोगों को एक ग्रुप में जोड़ सकूँ। जब भी आपका सिलेक्शन हो या आप आपस में उसमें अगर ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपस में जो शेयर है या आपस में कुछ चीज़ें हैं वो शेयर कर पाएंगे, आप आपस में बात कर पाएंगे, आपस में दूसरे को हेल्प मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो मेरे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए। मैं आप सब लोगों को, जितने भी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं उन सब लोगों को बोल रहा हूँ, सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, उसमें जुड़ जाइए। मैं सबको एक ग्रुप बनाकर सबको जोड़ देता हूँ, आपका उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आएंगी। कोई क्वेरी है मुझे कमेंट करिए। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।